आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ কংগ্রেস সাংসদ ধীরাজ শাহর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কংগ্রেস দলকে তীব্র আক্রমণ করেন। বলেন, কেলেঙ্কারির মহানায়ক সাংসদ ধীরাজের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোট নীরব দর্শক। এতদিন প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে কংগ্রেসীরা অভিযোগ তুলেছিলেন তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার অপব্যবহার করছে। আজ ফের প্রমাণিত তদন্তকারী সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে দুর্নীতিগ্রস্তদের পাকড়াও করছে। কংগ্রেসীদের ভেতরে ভয় রয়েছে, একে একে ওদের দুর্নীতি প্রকাশ পাবে বলে কটাক্ষ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি আরো বলেন, আমি অবাক হয়েছি স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারির বিষয় নিয়ে। একজন সাংসদের ঘর থেকে লুকিয়ে রাখা এত বিশাল পরিমাণের টাকা বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা নিয়ে। কিন্তু জেডিইউ, আরজেডি, ডিএমকে এবং এসপি সবাই চুপচাপ বসে আছে, কারণ কথা বললে তাদের গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যাবে বলে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से झारखंड के हालात हैं और जिस तरीके से वहाँ पे अरबों रुपए निकल रहे हैं कांग्रेस के सांसद के घर से, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे।